हिंदी फिल्मों में हर साल हजारों गाने आते हैं। संगीतकार बदलते जमाने के मुताबिक नई नई धुन बनाते हैं। सुनने वालों को अलग एक्सपीरियंस देने के लिए नए नए साज इस्तेमाल करते हैं। गुजरते वक्त के साथ पुरानी धुनें, गीतों की बनावट, पुराने साज और सिंगिंग का तरीका भी बदल जाता है। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी धुन है जो फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड से आज तक नहीं बदली, और इसे लता जी और रफी साहब से लेकर आज के गायक भी गा रहे हैं। कौन सी है ये धुन और करीब 50 साल से ये कैसे हर संगीतकार और हर सिंगर की पसंद बनी हुई है, चलिए जानते हैं। इस धुन की शुरुआत होती है साल 1951 से। तब एक फिल्म आई थी नौजवान, जिसमें पहली बार साहिर लुधियानवी और एस टी बर्मन की जोड़ी बनी। बर्मन दादा ने इस धुन को एक होटल में पियानो बजाने वाले से पहली बार सुना था। तब से ये उनके दिल दिमाग में बसी हुई थी। उन्होंने साहिर साहब से इस पर बोल लिखने और गाना बनाने के लिए कहा। बर्मन दादा के लिए पहली ही फिल्म में उन्होंने जो कमाल का गाना लिखा, उसने साहिर साहब को गीतकारों के बीच में अच्छी तरह से स्थापित कर दिया। इस गाने को लता जी ने गाया था। एस टी बर्मन ने धुन शास्त्रीय राग बिहाग पर बनाई थी, जो खुशी, आनंद और प्रेम की तरंगों के साथ कुदरत की खूबसूरती को जाहिर करता है। लेकिन तब शायद वो भी ये नहीं जानते होंगे कि सदाबहार धुन संगीतकारों को इतना पसंद आएगी कि इसका बारी बारी इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर नए नए बोल फिट किए जाएंगे। इस धुन का दोबारा इस्तेमाल सबसे पहले 1954 की फिल्म चांदनी चौक में किया गया। इस गाने की शुरुआती धुन नौजवान फिल्म के गाने से ही प्रभावित थी। ये धुन बनाई थी संगीतकार रोशन साहब ने और इसे सुरों से सजाया था आशा भोसले जी ने। तेरा दिल कहाँ है, सब कुछ यहाँ है। इसके 10 साल बाद फिर इस धुन को रीयूज किया गया। 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म थी आपकी परछाइयां। ये धर्मेंद्र की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। आपकी परछाइयां का संगीत महान संगीतकार मदन मोहन जी ने दिया था और इस गाने में आवाज दी थी धर्मेंद्र के फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफी साहब ने। मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, मगर फिर इस धुन को इस्तेमाल करने का मौका 10 साल बाद नहीं बल्कि 2 साल यानी कि 1966 में ही आ गया। फिल्मी गानों में इस धुन को चौथी बार इस्तेमाल किया था संगीतकार रोशन ने, जिन्होंने चांदनी चौक के बाद फिल्म ममता में इस तर्ज पर एक और गाना कंपोज किया। रही न रही हम महका करेंगे। ममता में धर्मेंद्र पाजी के साथ सुचित्रा सेन और अशोक कुमार की अहम भूमिका थी और ये फिल्म बहुत ही सफल रही थी। रोशन साहब को ये धुन इतनी पसंद थी कि उन्होंने फिल्म में 2 बार इसका इस्तेमाल किया। आप लता जी वाला सोलो सॉन्ग का मुखला सुन चुके हैं, अब सुनिए रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी का ड्यूट सॉन्ग। 1966 में रफी साहब और लता जी ने एक साथ सिंगिंग करना बंद कर दिया था। दोनों के बीच बोलचाल तक बंद थी, लेकिन जब दोनों एक बार फिर साथ आए तो म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन को यही धुन याद आई, जिसे मूल रूप से उनके पिता एस.टी. बर्मन ने बनाया था। पंचम ने इसका पहला इस्तेमाल 1976 में रिलीज हुई फिल्म बंडलबाज में किया। एक ही धुन पर बना ये 5वां गाना था। बंडलबाज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आर.डी. बर्मन को ये धुन बहुत ही पसंद आई। उन्होंने सोचा होगा कि मेरे पिता की धुन पर जब कई संगीतकार अलग अलग गाने बना रहे हैं तो मैं इस धुन को बार बार इस्तेमाल क्यों ना करूं। उन्होंने 1981 में फिल्म नरम गरम में एक बार फिर इस धुन पर गाना बनाया और इस बार इस धुन पर बनने वाले गाने ने धूम मचा दी।
इस गाने को उनकी पत्नी आशा भोसले जी ने अपनी आवाज से सजाया था। हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं। 2 साल बाद ही आर डी बर्मन ने इस धुन को फिर से इस्तेमाल किया। ये फिल्म थी अगर तुम न होते, जो साल 1983 में आई थी। राजेश खन्ना और रेखा के ऊपर ये गाना अलग अलग फिल्माया गया था। हमें और जीने की चाहत न होती। इस फिल्म में रेखा के लिए लता जी और राजेश खन्ना के लिए किशोर दा ने आवाज दी। हमें और जीने की चाहत न होती। ये गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसके लिए किशोर दा को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आर डी बर्मन अपने पिता की इस धुन के इतने बड़े दीवाने थे कि वो बार बार यही धुन इस्तेमाल करते रहे। 1985 में आई फिल्म सागर में भी उन्होंने इस धुन का बहुत कमाल का यूज किया। सागर किनारे दिल ये पुकारे। इस तरह सागर में ये धुन 8वीं बार इस्तेमाल हुई और गाना सुपर हिट हो गया। इस बार इस गाने के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, इसमें आवाज किशोर दा और लता जी ने दी थी। तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है वो। मतलब जमाना बीतता रहा, वक्त गुजरता रहा, लेकिन इस धुन को लेकर संगीतकारों की दीवानगी कम नहीं हुई। 9वीं मर्तबा इस धुन पर 1993 में आई फिल्म नरगिस में गाना बनाया गया, जिसे लता जी और गजल सिंगर जगजीत सिंह साहब ने गाया था। इस फिल्म का संगीत बासु चक्रवर्ती ने दिया था। दोनों के दिल है मजबूर। उसी साल यानी कि 1993 में ही एक और फिल्म प्यार का तराना में 10वीं बार इस तर्ज पर गाना तैयार किया गया। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे देवानंद और इसका संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। हालांकि ये फिल्म नहीं चली। कहा था जो तुमने, क्यों मैंने माना। मतलब इस धुन और इसका कमाल 1951 में शुरू हुआ और 1990 के दशक तक लगभग 40 साल तक ये धुन अलग अलग बोलों पर फिल्मों में आती रही और सुनने वालों का मनोरंजन करती रही। ठंडी हवाएं लहराते आए, सागर किनारे दिल ये पुकारे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इस धुन पर किस सिंगर का गाना सबसे ज्यादा पसंद आता है और किस संगीतकार ने इस धुन पर सबसे बेहतरीन कंपोजिशन तैयार की है। आपके जवाब का इंतजार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।